हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक। इसके 1 to 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट चैप्टर चल रहा है 12 चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जब इंट्रोडक्शन किया था तब भी समझाया था और एक बार यहाँ पर भी देखेंगे प्रोपोर्शन होता क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें डिटरमाइन करना है कि सारे प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो कैसे करेंगे? ए पार्ट में दे रखा है 15, 45, 40, 120। चार टर्म दी हुई है और फाइंड आउट करना है ये चारों टर्म प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो प्रोपोर्शन के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोपोर्शन का मतलब ही क्या होता है? टू रेशियो आर इक्वल। दो रेशियो जब इक्वल होते हैं तो प्रोपोर्शन होता है। और रेशियो कब होता है? जब दो चीज के बीच में क्या निकलता है? रेशियो निकलता है। और दो रेशियो के बीच में क्या निकलता है? प्रोपोर्शन। कर दोनों रेशियो इक्वल हो तो किस में हो जाएंगे? सारे टर्म प्रोपोर्शन में। तो टर्म दी गई है 15, 45, 40, 120। फोर टर्म दी हुई है। तो पहली दो टर्म लेंगे और लास्ट वाली दो टर्म लेंगे। पहले 1, 2 टर्म तो एक साथ ले लेंगे और 3, 4 टर्म एक साथ लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म का रेशियो निकालना है और सेकंड जो लास्ट टर्म है दो उनका रेशियो निकालना है। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, थर्ड और फोर्थ का रेशियो। अगर ये रेशियो इक्वल आएगा तो ये किस में आ जाएगा? प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब 15 और 45 रेशियो कैसे लिखेंगे? 15 रेशियो 45 को 15/45 लिखेंगे। अब दोनों ऊपर नीचे, अब रेशियो का मैंने बताया था क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। फिर 3 और 9 आपस में कोई कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना बचा? 1/3। दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो निकाला तो क्या आ गया? 1:3 आ गया। अब जो लास्ट की दो टर्म बच गई इनका रेशियो निकालते हैं। 40 रेशियो क्या लिखेंगे? 120 डिवाइड में 120। हमें निकालना क्या है? थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो निकालना है। और रेशियो क्या लिखते हैं? डिवाइड में लिख के रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो 40 1/20 किससे कैंसिल हो रहा है? 20 से। 22 जा 40, 26 जा 120, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या है? 1/3। अब जो मेन रोल होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैंसिल आउट करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब हमने 7 चैप्टर फ्रैक्शन किया था उसमें भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकलवाई थी और हम डेसिमल में भी यहाँ से हम कट करते आए हुए हैं। तो अब ये कैंसिल आउट करना आ जाना चाहिए। इससे हमारा प्रोपोर्शन वाला चैप्टर और रेशियो वाला दोनों बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो 15:45 क्या है? 1/3। 40:120 क्या है? 1/3। तो अब ये दोनों इक्वल है, दोनों 1/3 और 1/3 दोनों इक्वल है। तो ये सारी टर्म किस में हो जाएगी? प्रोपोर्शन में। और लिखते कैसे प्रोपोर्शन में? कि 15:45 प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट लगाते हैं। 40:120 कि 15:45 40:120 प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं। तो ये हमारा प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आ गया? इसमें बताना था कि ये प्रोपोर्शन में निकालेंगे हम है या नहीं। तो ये किसमें? प्रोपोर्शन में। इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है वर्ड में, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि 15:45 40:120 प्रोपोर्शन में। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में प्रोपोर्शन चेक करने के लिए? फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो फाइंड आउट करेंगे।
थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों रेशियो निकाले वो इक्वल होंगे तो जो चारों टर्म दे रखी है वो प्रोपोर्शन में हो जाएगी। और प्रोपोर्शन लिखने का तरीका ये होता है, पहले दो नंबर का रेशियो बाद में दो नंबर का रेशियो इक्वल है तो बीच में प्रोपोर्शन का सिंबल लगा देंगे। क्लियर? आई होप ये ए पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। समझ में भी आ गया। और फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे सेम वे में करने हैं, तो साथ साथ नोटबुक पेन उठा के साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। बी पार्ट में क्या दिया गया है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं डिटरमाइन करना है हमें। 33, 120, 9, 96। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम पहले दो टर्म का रेशियो निकालते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ का रेशियो निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि दोनों रेशियो इक्वल आए या नहीं। इक्वल आए हैं तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो 33 रेशियो 121, 33 रेशियो 121 को कैसे लिखेंगे, 33 डिवाइड में 121। लिख लिया? रेशियो को ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा और 11 11 जा। 11 से करेंगे तो 11 3 जा, 11 1 जा 11 1, 11 1 जा 1, तो 13/11 आ गया। तो 33 रेशो 121 की वैल्यू तो क्या आई है, 3/11। अब पीछे वाले टर्म का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 9 रेशियो 96। इसको कैसे लिखेंगे, 9 डिवाइड में 96। सेम नंबर से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये क्या बच गया, 3 डिवाइड 32 आ गया। तो 9 रेशियो 96 हमारे पास कितना आ गया, 3 डिवाइड 36 आ गया हमारे पास। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखो पहला रेशियो कितना है, 3/11, और दूसरा रेशियो क्या है, 3/32। तो दोनों रेशियो तो इक्वल नहीं है। दोनों रेशियो इक्वल होते तो किस में हो जाता, प्रोपोर्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो दीज आर नॉट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन समझ में आया? पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो निकालेंगे, क्या है 3/11। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो निकालेंगे, क्या है 3/32। फिर हम चेक करेंगे क्या ये दोनों रेशियो इक्वल आए हैं। अगर दोनों रेशियो इक्वल आते तो प्रोपोर्शन में हो जाता, और इसमें ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए तो हमारा हो जाएगा नॉन दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये जो रेशियो दिए है, ये टर्म है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर? अब चलते इसके नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट पे। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया गया है, इनको प्रोपोर्शन में है या नहीं ये डिटरमाइन करना है। और दिया गया है 24, 28, 36, 48। तो प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, पहले दो टर्म का रेशियो निकालेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों का रेशियो इक्वल है तो किस में हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो पहली दो टर्म क्या दी गई है, 24 रेशियो 28। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 24 रेशियो 28 रेशियो को किस में, डिवाइड में लिखेंगे। फिर ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल आउट करेंगे। 6 4 जा 24, 6 7 जा 28। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 4 डिवाइड में 7 आ गया। क्लियर? तो 24 रेशियो 28 की वैल्यू क्या आ गई, 4 डिवाइड में 7 आ गई। अब हम थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो निकालेंगे। क्या दे रखा है, 36 रेशियो 48।
अब 36 रेशो 48 कैसे निकालेंगे? 36 को 48 से डिवाइड करेंगे, 6 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, फिर दोनों 6 और 8 2 से कैंसिल आउट हो रहे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया? 3/4 आ गया। अब एक टर्म तो 4/7 आई है और एक टर्म 3/4 आई है। अब ये दोनों रेशो इक्वल है? दोनों रेशो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नो, दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन, कि ये जो दिया हुआ है ये किसमें नहीं है? प्रपोर्शन में नहीं है। कैसे किया? पहली दो टर्म का रेशियो निकाला तो क्या आया? 4/7, फिर लास्ट वाली टर्म का रेशियो निकाला, क्या आया? 3/4। अब ये दोनों रेशियो चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। ये इक्वल नहीं है तो नो, दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो सी पार्ट क्लियर हो गया। अब चलो करो डी पार्ट। डी पार्ट करके दिखाओ। डी पार्ट में क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म 32, 48, 70, 210, इनको प्रोपोर्शन में है या फाइंड आउट करना है। तो पहले दो टर्म का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, फिर लास्ट की दो टर्म का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो ये किस में आ जाएंगे? प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे? 32/48, इसको क्या लिखेंगे? 32 डिवाइड में 48। रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 8 से 8 4 जा 32, 8 8 जा नहीं 8 6 जा 48। क्लियर? दोनों सेम 8 से डिवाइड हो रहे थे। अब 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया? 2/3 आ गया। इससे आगे कोई सेम नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हमारा 2/3 पे हम रुक जाएंगे। नेक्स्ट किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? 70/210। अब 70 डिवाइड में क्या लिखेंगे? 210 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7/21। दोनों सेम नंबर से डिवाइड करने हैं तो दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो क्या बच गया? 1/3। फर्स्ट रेशियो क्या आया था? 2/3 और सेकंड वाला रेशियो 1/3। फिर क्या ये दोनों इक्वल है? 2/3 1/3। ये नॉट इक्वल हो गए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो, these are not in proportion। जो दिए गए हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। इसमें भी डिटरमाइन करना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। टर्म दे रखी है 4 6 8 और 12। तो पहले 4 और 6 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर 8 और 12 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो किस में हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो पहले क्या है? 4/6 निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? 4/6। अब सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया? 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 और 12, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 8/12। 8 और 12 किस कॉमन नंबर से कैंसिल आउट हो रहे? 4 से। 4 2 जा 8, 4 6 जा 12। यहाँ पे जरूरी नहीं है, तुम 2 से भी कर सकते थे। तो दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर।
अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बच गया 1/3 बच गया। सॉरी ये मिस्टेक कर दी, नीचे 2 पर 8 दोबारा करते हैं, इसको मिस्टेक हो गई। कैसे किया, ऊपर ही से दोनों को 4 से कट करो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो क्या बच गया 2/3 बच गया। यहाँ पर तो हमने 4 से कट कर दिया था और मैंने नीचे 6 से कट कर दिया था, इसलिए 2 से कट कर दिया था, इसलिए मिस्टेक हो गई थी। तो दोनों को 4 से करना है, तुम्हें ध्यान रखते हुए, तो 2/3 आ गया। अब ये दोनों इक्वल है, 2/3 इक्वल 2/3, दोनों इक्वल है, तो ये किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो तुम यस भी लिख सकते हो, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, या फिर ऐसे लिख सकते हो 4:6 प्रोपोर्शन में है 8:12, इन दोनों का सेम मतलब है। तो समझ आया ई पार्ट में क्या किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो ई पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते एफ पार्ट पे, और तुम लोगों को भी साथ साथ सोल्व करते हुए ही चलना है। एफ पार्ट में क्या दिया गया है, डिटरमाइन करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। कैसे, 33 28 36, दोबारा से देखो एफ पार्ट की स्टेटमेंट, 33 44 75 100, ये 4 टर्म दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो पहले दो का रेशियो निकालेंगे, 33:44, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड की टर्म में लिखेंगे, तो दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 11 से, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो क्या हो गया 3/4 हो गया। किसी बच्चे को पता ना चले किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जैसे 7 चैप्टर में सिंपलेस्ट फॉर्म निकलवाई थी ना, एचसीएफ लेके दोनों नंबर का, तो 33 और 44 का एचसीएफ कितना है 11, तो न्यूमरेटर को भी 11 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 11 से डिवाइड कर दिया। और फिर बाद में तो ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिस होनी ही चाहिए कि दोनों नंबर 11 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ऐसे करना है सोल्व। उसके बाद 75 और 100, 75 और 100, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, 75 100 को डिवाइड में लिख देंगे। अब दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 25 से, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तुम 5 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, पता ना हो कि 75 25 से कैंसिल आउट हो रहा है या टेबल याद नहीं हो, तो दोनों को 5 से कट कर सकते हो, फिर दोबारा 5 से कट हो जाएगा, तो 3/4 आएगा। तो दूसरा रेशियो भी क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो दोनों रेशियो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल है, तो ये किस में हो जाएगा, यस रेशियो 33 रेशियो 44, किस में है, प्रोपोर्शन में, 75 रेशियो 100, ये चारों टर्म किस में दी गई है, प्रोपोर्शन में। तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पार्ट में, प्रोपोर्शन में बस इतना ही देखना है, पहली दो टर्म का रेशियो, लास्ट वाले फिर दो टर्म का रेशियो इक्वल होगा, तो किस में होगा, प्रोपोर्शन में। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड में क्या दिया गया है, राइट ट्रू टी, जो ट्रू है उसके लिए टी लिखना है, फॉल्स एफ, और फॉल्स के सामने एफ लिख सकते हो, अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू का टी भी लिख सकते हो
और फॉल्स का एफ भी लिख सकते हो। ये हमारे पास दिया गया है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास। पहला पार्ट 16:24, ये सिंबल किसका है, प्रोपोर्शन में है 20:30। फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या दिया गया था, 4 टर्म दी गई थी और बताना था प्रोपोर्शन में है या नहीं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 4 टर्म दी गई है, बस इसको प्रोपोर्शन की टाइप में लिख दिया और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 टर्म का रेशियो निकालेंगे। 16:24 डिवाइड में लिखेंगे 16:24, दोनों सेम नंबर से डिवाइड करना है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2/3 आ गया 16:24। ऐसे ही हम दो ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे 20:30। अब इसको क्या लिखेंगे, 20/30, दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे, 10 से। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो 2/3 2/3, दोनों 2/3 2/3 आ रहे, दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रोपोर्शन में। तो हमारी स्टेटमेंट क्या दी गई है, ट्रू दी गई है, तो ट्रू लिख देंगे। समझ में आया, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। पहले 2 टर्म का रेशियो निकाला तो 2/3 आया, फिर लास्ट की 2 टर्म का रेशियो निकाला तो क्या है, 2/3। दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो है तो हम ट्रू लिख देंगे। क्लियर। अब सारे पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है, साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। बी पार्ट में क्या दिया गया है, 21:16 प्रोपोर्शन 35:10। ये स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स। तो पहले 2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 21:6, रेशियो को डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 21/6 लिख सकते हैं। अब दोनों 3 से कैंसिल हो रहे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो 7/2 आ गए हमारे पास। पहले रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 आ गई। अब दूसरे रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा रेशियो क्या दिया गया है, 35:10। अब किस में लिखेंगे, डिवाइड में। 35 को 10 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, या एचसीएफ निकाल के भी देख सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 बच गया। अब दोनों में ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। 7/2 इक्वल टू 7/2, तो ये हमारा रेशियो किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट पे। सी पार्ट पे बिल्कुल एज इट इज है, तो सारे के सारे साथ साथ सोल्व करने हैं। सी पार्ट में दिया गया 12:18 प्रोपोर्शन 28:12। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें चेक करनी है। कैसे करेंगे, 12:18, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, डिवाइड में लिखेंगे। अब 12 और 18 किससे डिवाइड हो रहे, 6 से। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 28:18, 28:18, इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे 28:12। अब कैंसिल आउट करेंगे, 28 और 12 4 की टेबल में आ रहा है, तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, 7/3। तो पहला स्टेप तो हमारा यही था, दोनों टर्म का रेशियो दोनों रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करी।
अब देखेंगे क्या दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो 2/3 और एक आया 7/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। एफ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। आया समझ में? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सी पार्ट तक कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसकी आगे नेक्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दिया गया है? 8:9 प्रोपोर्शन में है 24:27। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। तो पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 8:9। 8:9 को क्या लिख सकते हैं? 8/9। अब दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 8/9 ही बच जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है? 24:27। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 24/27 लिख सकते हैं। अब ऊपर नीचे 24 27 किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो ये क्या बच गया है? 8/9। तो पहले वाले रेशियो की वैल्यू भी 8/9, सेकंड रेशियो की वैल्यू भी 8/9। तो दोनों रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई। अगर दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल है तो हमारी स्टेटमेंट किस में हो गई? प्रोपोर्शन में। तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और इसको हम टी भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया गया है? 5.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शन में है 3:4। तो पहले वाले रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल है तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी। तो पहले क्या है? 5.2 डिवाइड में क्या दिया गया है? 3.9। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो 5.2 ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट सेम है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों पॉइंट को। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2 और 3.9। अब पॉइंट हटाएंगे न्यूमरेटर का, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितनी जीरो आएंगी? नीचे एक जीरो आएगी। ये डेसिमल वाले चैप्टर में समझाया था ना, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना, वही कर रहे हैं। अब 3.9 है तो इसको किससे डिवाइड करना है? 10 से, क्योंकि एक डिजिट के बाद है, तो 3.9 डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? 52/39। अब इसको डिवाइड करो, 52 और 39, या तो तुम 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, और अगर 13 की टेबल याद है तो 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, सीधा भी कट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 13 से कट करें, 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, तो 4/3 आ गया। पहला रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। अब हम दूसरा रेशियो देखते हैं, क्या दे रखा है? 3:4। इसको कैसे लिखेंगे? 3/4। अब दोनों रेशियो की वैल्यू देखेंगे, एक रेशियो की वैल्यू 4/3 आई है और दूसरे रेशियो की वैल्यू 3/4। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट रेशियो की वैल्यू निकाली 4/3, फिर सेकंड रेशियो की वैल्यू निकाली 3/4। दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी स्टेटमेंट प्रोपोर्शन में नहीं होगी, तो हमारी फॉल्स आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट। तो साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। एफ पार्ट में क्या दिया गया? 0.9 रेशियो 0.36 प्रोपोर्शन
10/4। ये ई पार्ट की तरह ही करना है। 0.9/0.36। इसको कैसे लिखेंगे? 0.9 डिवाइड में 0.36। अब पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे तो 0.9 का पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक के बाद एक 0 लगा देंगे डिवाइड में। अब ये 36 है, 36 का पॉइंट हटाएंगे, कितने पॉइंट है? डिजिट, 2 डिजिट। तो इसको डिवाइड करेंगे वो तो ऊपर ही लिखेंगे, तो कैसे करेंगे? 2 0 लगा देंगे। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गई तो क्या बच गया? 9 × 10 90 और डिवाइड में 36। दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 10 जा 90, 9 4 जा 36। अब 10 और 4 2 से गेट हो रहे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2 आया। 0.9 रेशियो 0.36 की वैल्यू क्या आई है? 5/2 आई है। अब हम सेकंड रेशियो लेके चलेंगे। 10/4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 10 डिवाइड में 4, दोनों 2 से कैंसिल आउट हो रहे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/2 आ गया। दोनों रेशियो की वैल्यू क्या आ गई है? 5/2 और 5/2, दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल है तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम पैटर्न पे चलेंगी। तो ये हमारा इसी के साथ, क्योंकि सारी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते जा रहे हैं, तो जिसने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख रखा है उनके लिए तो ये एक रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास ABCDE 5 स्टेटमेंट दी गई है और इन स्टेटमेंट को चेक करना है ये ट्रू है या नहीं। तो पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या दिया गया है? 40% रेशियो टू 100% इक्वल टू 15 रुपीज टू रेशियो 75 रुपीज। तो पहले 40% और 200% का रेशियो निकालेंगे। 40% और 200% का रेशियो निकालेंगे। इनका रेशियो देखेंगे कितना आएगा? 40 डिवाइड में 200, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, बच क्या गया? 4 डिवाइड में 20। एक 0 से एक 0 काटनी है ऊपर नीचे, ये मत करना एक 0 से दोनों 0 काट दें। अब 4 और 20 सेम नंबर से जा रहे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये रेशियो कितना आ गया? 1/5 आ गया। दूसरा क्या निकालना है? रुपए 15 रेशियो रुपए 75। 15/75 का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? 15 डिवाइड में 75। तो 15 और 75 में कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है 5, या 15 से भी दोनों कट हो रहे हैं। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो हम 15 से कट करते हैं, तुम 5 से करना चाहो 5 से भी कट कर सकते हो। 15 1 जा 15, 15 3 जा 75, 15 5 जा 75, तो क्या बच गया? 1/5। क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या 40% का रेशियो 200% का रेशियो के साथ 15 रुपीज का रेशियो 75 रुपीज के साथ इक्वल है। तो 40% का रेशियो 200% के साथ क्या आया? 1/5, और 15 रेशियो 75 कितना है? 1/5। तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट? 40% रेशियो 200% इक्वल हो गया रुपए 15 रेशियो रुपए 75। समझ में आया?
पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट दी गई इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर हम राइट साइड का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, देन हम चेक करेंगे दोनों का रेशियो निकालने के बाद वैल्यू सेम आई है या नहीं। अगर सेम आई है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, ट्रू हो गई हमारी स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया गया है, 7.5 लीटर, रेशियो 15 लीटर, इक्वल है 5 kg, रेशियो 10 kg। ये बताना हमें कि ये इक्वल है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं इसको, इक्वल दे रखा है या नहीं दे रखा। कैसे करेंगे, 7.5 लीटर और दूसरा क्या दे रखा है, 15 लीटर। तो पहले हम ये रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। 7.5 रेशियो का मतलब डिवाइड। क्लियर, ये हमने रेशियो को डिवाइड में लिखा। अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाने के लिए 1 के बाद कितनी जीरो, 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और ये 15 तो था ही, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। क्लियर, ये 15 था और ये पॉइंट हटाए तो 10 आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो गए। अब हम 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। अब हम 5 से कट करते हैं 5 और 10 को, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कितना आया 1/2। इनको बहुत ही ध्यान से देखना है कि कैंसिल आउट कैसे किया जा रहा है। सेकेंड रेशियो क्या है हमारे पास, 15 रेशियो 75 दे रखा है हमारे पास। नहीं सॉरी, सेकंड क्या है, 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम। तो बी पार्ट कर रहे हैं ना हम, 5 kg रेशियो 10 kg। अब रेशियो को किस में लिखेंगे, 5 डिवाइड में 10, दोनों 5 से कैंसिल आउट हो रहे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। तो पहले रेशियो की वैल्यू भी 1/2 आई है, सेकंड रेशियो की वैल्यू भी 1/2 आई है, तो दोनों रेशियो क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। 7.5 लीटर रेशियो 15 लीटर इक्वल हो गया 5 kg रेशियो 10 kg। दोनों इक्वल है तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। पहले फर्स्ट रेशियो की वैल्यू निकाली, फिर सेकंड रेशियो की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल है तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया गया है, 99 kg रेशियो 45 इक्वल है ₹45 रेशियो ₹20। तो पहले वाला रेशियो क्या दे रखा है, 99 kg रेशियो 45 kg। इस रेशियो को सोल्व करेंगे हम, तो 99 डिवाइड 45, दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 99 भी और 45 भी। 11 9 जा 99 और 9 5 जा 45, तो 11/5 आ गया। अब हम सेकंड रेशियो क्या दे गए हैं, ₹44 रेशियो ₹20। इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 44 डिवाइड 20, दोनों 4 से कैंसिल आउट हो रहे, 4 11 4 जा 44, 4 5 जा 20, तो क्या आ गए 11/5। तो पहले वाले रेशियो की वैल्यू भी 11/5 आई है और सेकंड रेशियो की वैल्यू भी 11/5 आई है, तो दोनों इक्वल है। तो 99 kg रेशियो 45 kg किसके इक्वल हो गया,
₹44 रेशियो ₹20 इक्वल है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो गई। पहले इस बात को ध्यान रखना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो निकालेंगे, देन राइट हैंड साइड का रेशियो निकालेंगे, और दोनों इक्वल है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या दिया गया हमारे पास? 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इक्वल है 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। अब पहला रेशियो क्या दिया गया है? 32 मीटर रेशियो 64 मीटर, इसका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। दूसरा रेशियो क्या दिया गया? 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड, इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और देन हम चेक करेंगे दोनों रेशियो इक्वल है या नहीं। तो 32 डिवाइड 64, दोनों में कॉमन फैक्टर 32 से भी हो सकता है डिवाइड, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो 8 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 8 8 जा 68, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना बच गया? 1/2। तो 32 मीटर 64 मीटर का रेशियो क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब दूसरा रेशियो क्या है? 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड, इसको क्या लिखोगे? 6 डिवाइड 12, दोनों में कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 आ गया। तो दोनों रेशियो की वैल्यू 1/2 आई है, तो क्या हो जाएगा? 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इक्वल है 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। तो हमारी स्टेटमेंट जो दी गई है वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। ई पार्ट क्या दिया गया है? 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल 12 आवर रेशियो 15 आवर। तो पहले हमने लेफ्ट साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है, देन हमें राइट साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है, फिर देखेंगे दोनों वैल्यू इक्वल दे रखी है या नहीं। तो 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 डिवाइड में 60। अब 45 को 60 हम 5 से भी डिवाइड कर सकते, दोनों में 5 भी कॉमन फैक्टर है। हम 15 से भी डिवाइड कर सकते क्योंकि दोनों नंबर 15 से भी डिवाइड हो रहे। तो चॉइस है तुम्हारी, किसी से भी दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड करने हैं। तो 15 3 जा 34 नहीं 45, और 15 4 जा 60, तो ये क्या आ गया? 3/4 आ गया। पहले रेशियो की वैल्यू 3/4। अब हम सेकंड करते हैं, 12 आवर रेशियो 15 आवर, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 12 डिवाइड 15, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये क्या है? 4/5। 3/4 4/5 इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल 12 आवर रेशियो 15 आवर की जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दे रखी है हमारे पास? फॉल्स है। स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स दी गई है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है, तो ध्यान से समझना है। क्या दिया गया है? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम ए प्रपोर्शन। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है जो हमारा रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट करते आ रहे हैं।
उससे आल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म। अब मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म दो आ गए नए कि मिडल टर्म क्या होती है और एक्सट्रीम टर्म क्या होती है। वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले फाइंड आउट करना है जो ए बी सी डी पार्ट है ये प्रपोर्शन में है या नहीं। अगर प्रपोर्शन में है तो हमें उसकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में है तभी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं, क्वेश्चन में ही समझा देंगे मिडल टर्म क्या होती है और एक्सट्रीम टर्म क्या होती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 40 रुपीज रेशियो 160। पहले तो हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं ऐसे ही करना है। 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। तो रेशियो निकालने के लिए पहले सबसे कंपल्सरी बात क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये 12.1 में भी समझाया था हमने। अब ये तो सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर की जगह क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमने इन मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 25 डिवाइड में 100, दोनों में 25 कॉमन फैक्टर आ रहा है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आ गया ये रेशियो। तो कट करने के बाद सेकंड टर्म क्या है, 40 रेशियो 160, तो 40 रुपए रेशियो 160 रुपए। तो दोनों की यूनिट सेम है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइड 160, तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या बच गया, 4 डिवाइड 16 बच गया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 बच गया। अब दोनों रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो दोनों रेशियो इक्वल है, तो किस में हो जाएंगे, प्रपोर्शन में। 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, प्रपोर्शन का सिंबल है ये रुपए 40 रेशियो रुपए 160। तो दोनों रेशियो किसमें है हमारे पास, प्रपोर्शन में, बिकॉज दोनों रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4 आ रही है। तो यहाँ तक तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे कि रेशियो है वो प्रपोर्शन में दिया है या नहीं। तो हमारी दोनों वैल्यू इक्वल है तो प्रपोर्शन में है। अब हमें दो चीज निकालनी है, एक तो मिडल टर्म निकालनी है और दूसरी हमने एक्सट्रीम टर्म निकालनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म होती कौन सी है। तो अगर ये रेशियो प्रपोर्शन में दी है, अगर दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है तभी हम मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म निकाल सकते हैं। तो मिडल का मतलब बीच में, तो ये दोनों दी गई है ना बीच में, ये तो मिडल टर्म, और एक्सट्रीम मतलब बाहर की साइड। तो बाहर की साइड जो पीछे, आगे और पीछे है, ये क्या होती है, एक्सट्रीम टर्म। तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, 1 मीटर और रुपए 40, और एक्सट्रीम कौन सी हो जाएगी, जो बाहर की साइड, एक तो 25 सेंटीमीटर और दूसरा रुपए 160। तो जो बीच में दी गई ये तो मिडल टर्म है, और जो बाहर की साइड दी गई ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम टर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में दिया गया है 39 लीटर रेशियो 65 लीटर एंड 6 बोतल रेशियो 10 बोतल। दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं ये फाइंड आउट करेंगे। देन हम फाइंड आउट करेंगे मिडल टर्म
एंड एक्सट्रीम ट्रम। तो पहले वाला रेशियो देखते हैं। 39 लीटर रेशियो 65 लीटर, दोनों रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो 39 डिवाइड में 65, तो 39 और 65 क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? 13। 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65, तो 3/5 आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट रेशियो देखते हैं किसका निकालना है। 6 बोतल का किसके साथ? 10 बोतल के साथ। तो 6 बोतल रेशियो 10 बोतल, तो ये क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड में 10, तो 6 डिवाइड में 10 क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 3/5 हो गया। दोनों रेशियो इक्वल है तो किस में हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में। तो कैसे लिखेंगे? 39 लीटर रेशियो 65 लीटर, दोनों रेशियो को लिख लेना है। किस में दिए गए हैं? किस में है? प्रोपोर्शन में। 6 बोतल रेशियो 10 बोतल, दोनों जो रेशियो दिए गए ये किस में आ गए हमारे पास? प्रोपोर्शन में आ गए, क्योंकि दोनों रेशियो की वैल्यू 3/5 आ रही है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? मिडल टर्म निकालना है और क्या निकालना है? एक्सट्रीम टर्म निकालना है। जैसा कि मिडल टर्म के नाम से ही दिख रहा है कि टर्म किस में होने चाहिए? बीच में। अब 4 बच्चे बैठे हैं 1 2 3 4, तो बीच में कौन से है? 2 3, और बाहर की साइड कौन से है? फर्स्ट और फोर्थ नंबर के। तो ये दोनों बीच में हो गए 65 लीटर और 6 बोतल, ये तो मिडल में हो गए, और एक्सट्रीम में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो 39 लीटर और 10 बोतल क्या हो गया? एक्सट्रीम में हो गया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट में क्या दिया गया है? 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम। इन दोनों रेशियो को चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो पहले फर्स्ट वाला रेशियो लेते हैं। 2 kg रेशियो 80 kg, इसको सोल्व करेंगे। 2 kg रेशियो 80 kg को क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड में 80, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1/40 आ गया। तो 1/40 आ गया। नेक्स्ट किसका रेशियो है? 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम। नेक्स्ट रेशियो दिया गया। अब इनको सोल्व करना है। 25 डिवाइड 625, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1/25 आ गया हमारे पास। अब एक रेशियो तो 1/40 आया है और दूसरा रेशियो 1/25, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये किस में नहीं होंगे? प्रोपोर्शन में। दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होगा। और अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म प्रोपोर्शन की होती है। तो ये सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? 200 ml रेशियो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशियो ₹50।
फाइंड आउट करना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर है तो इसकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म क्या है, 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर। तो कैसे करेंगे, दोनों की यूनिट अलग अलग है तो सेम करेंगे। सेम, ये मिलीलीटर है ये लीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.5 लीटर है और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ये 8.2 एक्सरसाइज डेसिमल में जब कन्वर्जन समझाया तब भी बताया था। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। और पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगी नीचे, ये 2.5 था ना इसलिए। अब जीरो से जीरो कैंसिल आ गई, 25 को 100 से करेंगे तो 2500 आ जाए। क्लियर हुआ ये स्टेप कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो डिनोमिनेटर में एक के बाद 10 लगा दिया और 2500 मिलीलीटर आ गया। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, 200 मिलीलीटर और 2500 मिलीलीटर, क्योंकि लीटर की जगह मिलीलीटर लिख लिया। अब 10 से 10 10 से 10, ऊपर नीचे 20 से 20 कैंसिल आउट, बच गया 2/25। तो हमारे पास रेशियो को कट करने के बाद क्या आया, 2/25। अब सेकंड रेशियो क्या दिया गया है, 4:50। दोनों की यूनिट सेम है तो 4:50। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/25 आ गया। अब हम आगे करते, दोनों रेशियो इक्वल है तो ये किसमें है, प्रोपोर्शन में। देयरफॉर 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर प्रोपोर्शन में है ₹4 रेशियो ₹50। ये बात समझ में आई कि दोनों रेशियो किसमें, प्रोपोर्शन में, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब बाकी हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मिडल टर्म और दूसरा एक्सट्रीम टर्म। अगर प्रोपोर्शन में है तो मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। अब मिडल टर्म बीच वाली होती है सेकंड और थर्ड नंबर की, तो 2.5 लीटर और ₹4। और एक्सट्रीम टर्म फर्स्ट और लास्ट वाली होती है 200 मिलीलीटर और ₹50। तो ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया। सारे सेम पार्ट है, एक जैसे ही करने हैं। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हमारे 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।